राक्षसों का जन्म कैसे हुआ? राक्षसों का मेन मोटिव सभी जीवों और देवताओं को प्रोटेक्ट करना था। रक्षा करने के कारण ही इन्हें राक्षस कहा जाता था। सप्तऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। महादेव के वरदान से ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दीति ने 2 पुत्रों हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दीति के पुत्र होने के कारण इन्हें दैत्य कहा गया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तब सभी जीव जंतुओं और मनुष्य को जमीन पर रहने भेजा, देवताओं को आकाश में रहने भेजा और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं की रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच रहने के लिए भेजा। लेकिन अपनी शक्तियों के घमंड के कारण दैत्यों ने देवताओं और प्राणियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी कारण ही दैत्यों के वंशज दानव कहलाए। सतयुग में देव और दानव अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में वे एक ही लोक में रहने लगे, जैसे कि प्रभु श्री राम और रावण। फिर युग बदला और द्वापर युग में दोनों एक ही परिवार में रहने लगे, कौरव और पांडव। अब कलयुग, जिसमें मैं और आप रहते हैं, वहाँ देव और दानव एक ही देह में रहने लगे। इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जाकर